हेलो दोस्तों, नमस्कार। अष्टावक्र महागीता ज्ञान का अनुपम भंडार। मनुष्य आदिकाल में ही अपने विगत के बारे में जानने हेतु जिज्ञासाग्रस्त रहा है। वह सृष्टि के आरंभ में कहाँ से आया, मृत्यु के उपरांत कहाँ चला जाता है, स्वर्ग नरक, मोक्ष बंधन, धर्म अधर्म क्या है, ये और इनके जैसे अनेक प्रश्न मानवीय जिज्ञासा में रहे हैं। महर्षियों मनीषियों ने इन प्रश्नों को जानने के हर संभव प्रयास किए हैं और प्राय कुछ न कुछ नया ज्ञान सामने आता रहा है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, यह निराकार है, अनंत है। संसार के अनेक धर्मों के अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुभव से विभिन्न ग्रंथों की रचना करके ब्रह्म, ब्रह्मांड, जीव और जीवन के विषय में मानव समाज को बताया है। आत्मा और जगत के विषय में अनेक दर्शन हमारे सामने प्रकट हुए हैं। अनेक मतों से उपजे अनेक विचार इन जटिल विषयों को सुलझाने के बजाय उलझाते रहे हैं। किसी ने सर्वसत्ता के रूप में एक को माना तो अन्य ने द्वैत सत्ता, त्रिसत्ता आदि का भी समर्थन किया। पश्चिम के दर्शन में भौतिक का बोलबाला रहा है। कुछ धर्मों में जीव को पदार्थ से उत्पन्न मानते हैं तो कुछ अनादि अदृश्य शक्ति से। अनेक गुरु हुए और अनेक शिष्य हुए जिन्होंने आत्मज्ञान अध्यात्म द्वारा बहुत से भ्रमों भ्रांतियों को दूर करके केवल आत्म सत्ता का समर्थन किया। आत्मा को जान लो, सब कुछ जान लिया, यही परम तत्व है, यही परम ज्ञान है। महाभारत के रण में अर्जुन शत्रुओं के रूप में अपने बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हो गया। वह करबद्ध होकर श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, मैं 100 जनों का संहार नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उसने शस्त्र त्याग दिए। यह मोह था, कर्तव्य से विमुखता थी। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, पार्थ, ये सब मरे हुए हैं, कई बार मरे हुए हैं। इन्हें तुम नहीं मार रहे हो, इन्हें प्रारब्ध मारेगा, मैं मारूंगा। शस्त्र न उठाने की जिसने प्रतिज्ञा ली, वह कैसे 11 अक्षौणी सेना को मारेंगे। सामर्थ्य पर शंका न थी, जानते थे कि नारायण है, मगर प्रतिज्ञाबद्ध होकर कैसे मारेंगे। जब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर कर्तव्य ज्ञान से परिपूर्ण गीता का उपदेश दिया, अर्जुन मोह मुक्त हुआ। अंततः धर्म की जय हुई। निसंदेह गीता संसार के उत्कृष्ट ग्रंथों में से एक है। उनमें जीव और आत्मा परमात्मा का विशद विवेचन है। इसी क्रम में अष्टावक्र महागीता का उल्लेख मिलता है। अष्टावक्र एक ऐसे तत्वज्ञानी थे जिन्होंने माता के गर्भ में होते हुए भी वेदों को निरर्थक पोथिया कहकर अपने पिता को कुपित कर दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप पिता से उन्होंने विकलांग होने का श्राप पाया। जब उनका जन्म हुआ तो उनका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा तुड़ा अर्थात वक्र था। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र ने मात्र 12 वर्ष की आयु में मिथिला के राज दरबार में परम विद्वान बंदी को शास्त्रार्थ में परास्त करके अपने अद्भुत ज्ञान का परिचय दे दिया। मिथिला नरेश राजा जनक ने इन्हें अपना गुरु मानकर इनसे ज्ञान प्राप्त करने की याचना की। एक 12 वर्षीय मुनि कुमार को अनुभवी और वयोवृद्ध जनक ने यूं ही अपना गुरु नहीं माना था, क्योंकि जीवन भर मुमुक्षुता का निर्वाह किया था। जनक ने एक से बढ़कर एक विद्वान मनीषी की संगति की थी, पर कभी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। जब उन्होंने अष्टावक्र से कुछ प्रश्न किए तो उनके सहज, स्पष्ट और सारगर्भित उत्तर मिले। जनक जैसे अनुभवी जिज्ञासु के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, ज्ञान की प्राप्ति में कितना समय लगेगा मुनि कुमार? जितना समय घोड़े को एड़ लगाने में लगता है, अष्टावक्र का सहज उत्तर था। ऐसी उद्घोषणा हुई तत्वज्ञानी ही कर सकता है। फिर शुरू हुआ वह संवाद जिसने राजा जनक की जिज्ञासाओं को शीतल कर दिया। तत्क्षण वह घट गया जो अब तक कभी न घटा था। आत्मदर्शन हो गया और द्वैत नष्ट। द्वैत का नष्ट होना इंद्रिय जीत होना था, इंद्रिय जीत होना ब्रह्म होना था। एक
कड़ी पकड़ी तो दूसरी श्रृंखला हाथ में आ गई और सारी श्रृंखला खुलती चली गई। जनक विदेह हो गए। देह में रहकर भी जो देह से मुक्त हो जाए वह विदेह होता है। अष्टावक्र महागीता का महाज्ञान पाकर ही राजा जनक विदेह हुए। अष्टावक्र महागीता को वर्तमान में उत्कृष्ट सार ग्रंथ कहा जाए तो कुछ भी अतिशयोक्ति न होगी। जीवित रहकर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताने वाला यह अद्भुत ग्रंथ प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ज्ञान का अनुपम भंडार सुनने वालों के लिए अवश्य ही शुभ एवं कल्याणकारी सिद्ध होगा। नमस्कार।